मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। हमारी एजेंसी का नाम है द माइग्रेशन। एक क्लैरिफिकेशन जो है वो रीजनल स्टडी के हवाले से लोग आ रहे हैं जी, रीजनल स्टडी के लिए वो एनरोल हो रही हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि आप रीजन में पढ़ते हुए क्या रीजनल स्टडी के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने रीजनल स्टडी के अगर पॉइंट्स को क्लेम करना है तो आपको चाहिए कि आप स्टडी भी आपने वहीं पे करनी है रीजनल एरिया के अंदर, आपने काम भी वहाँ पे करना है और आपने रहना पे भी वहीं पे है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो 3 साल ही आपने ये तीनों काम करने हैं, 2 साल का है तो 2 साल ही आपने ये सारे काम करने हैं। मिसाल के तौर पे एक और चीज़, अगर आपका 2 साल का कोर्स है, एक सेमेस्टर आपने पढ़ लिया मेट्रोपॉलिटन में, वहाँ से आप चले गए रीजनल स्टडी लेने के लिए। अब आपका था वहाँ पे 2 साल का कोर्स, यहाँ वाला जो 6 महीने पढ़ के आप चले गए वहाँ पे और आपने ले लिए क्रेडिट ट्रांसफ़र, आपका रह गया कोर्स बाकी 1.5 साल का। अब हुआ क्या कि आपने जो एक सेमेस्टर पढ़ा था और उसके पीछे आपने 4 सेमेस्टर वाले कोर्स में गए, एक में क्रेडिट ट्रांसफ़र ले लिया तो 3 सेमेस्टर रह गए। अब आपने टेक्निकली 3 जो है रीजनल स्टडी में रहे हैं, रीजनल स्टडी में काम किया है, रीजनल स्टडी में ही आपने स्टडी की। लेकिन अब हुआ क्या कि इस रीजनल एरिया में रहने के बावजूद बेशक आप सब्सटेंशली रहे हैं, यू मे नॉट गेट दोज रीजनल स्टडी पॉइंट्स। आपको 5 पॉइंट्स हो सकता है ना मिले और आप रीजनल ग्रेजुएट कंसीडर ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग चूँकि कर क्या रहे हैं कि बहुत सारे मिसाल के तौर पे कॉलेजेस हैं या प्रोवाइडर्स हैं, वो मेलबर्न के करीब रीजनल में हैं, इसी तरह सिडनी के करीब रीजनल में है, तो लोग वहाँ पे जो है एडमिशन ले रहे हैं और क्या रह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन में, काम भी वहीं पे कर रहे हैं। तो आप ये बात जहन में रखें कि आपको वो पॉइंट्स क्लेम ना कर पाएंगे। और जो लोग इस चक्कर में हैं कि मेरी टीआर ज़्यादा हो जाएगी, मेरे 5 ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इस चक्कर वो बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा लॉ नहीं है, पॉलिसी ये नहीं कहती। पॉलिसी जो है अदरवाइज कहती है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।